मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर एक और पुलिस के साथ नाखुशगवार वाकया रूनमा हो गया, जिसके बायस 3 पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया गया है। ये हमलावर कौन थे और मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर ये 1 महीने के अंदर दूसरा वाकया रूनमा हो गया, जिसके बायस ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने भी बड़ी तशवीश का इजहार करते हुए एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं। आपको याद है ना कि कुछ रोज़ पहले मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी फैमिली के साथ नाखुशगवार वाकया हुआ था, तो वो तो अभी केस चल रहा है। लेकिन ये जो बुध की सुबह 7:15 बजे एक वाकया रूनमा हुआ है, पुलिस ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसके मुताबिक जो पार्किंग एरिया था मैनचेस्टर एयरपोर्ट का, वहां पर जो अनऑथोराइज पार्किंग है, जहां आप पार्किंग नहीं कर सकते, वहां एक गाड़ी खड़ी थी जो कि मशकूक लग रही थी और कब से खड़ी थी कोई पता नहीं है। 3 पुलिस एहलकार, जिसमें एक खातून पुलिस एहलकार और 2 मर्द पुलिस एहलकार, जिनके पास कोई वेपन नहीं था, वो जस्ट पेट्रोल कर रहे थे, यानी कि गश्त कर रहे थे उस एरिया में। उन्होंने जब देखा कि उसके आसपास भी कोई नहीं है और गाड़ी खड़ी है और वहां आप पार्क भी नहीं कर सकते, आपको पता ना कि बाहर के मुल्कों में आप वहीं पार्क गाड़ी कर सकते हैं जहां आपको पार्क करने की इजाज़त है। इवन कि अगर वहां पे मजूर अफराद के लिए पार्किंग बनी है और आपकी गाड़ी में कोई माजूरी का अंसर नहीं है या कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ, तो आप वहां पे पार्क नहीं कर सकते। और अगर लोडिंग एरिया है तो वहां पे लोडिंग गाड़ी ही खड़ी की जा सकती है। तो ये भी अनऑथोराइज पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी थी। तो ये जो 3 पुलिस एहलकार है, ये पास जाके कुछ अरसा देखते रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए उसकी एग्जामिनेशन शुरू कर दी, उसको ब्रीफली देखना शुरू कर दिया, जिसके बायस वहाँ पर 2 खवातीन और 1 मर्द वो आ गए और उन्होंने आके पुलिस के साथ ना ज़ेबा रवैया इख्तियार किया और पुलिस वालों ने उनसे पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया और हाथापाई तक जो है ना नौबत आ गई। और उस मर्द ने और खवातीन ने, ये तो 3 पुलिस एहलकार थे, इन पर हमला कर दिया और इनको ज़ख्मी कर दिया। इनके पास कोई असला या वेपन नहीं था, जस्ट इनके पास टेज़र थी, जो वो शुआ वाली होती है इलेक्ट्रॉनिक पिस्टल। तो उसके साथ फिर इन्होंने गिरफ्तार करने से पहले उसको टेज़ किया और उसके बाद फिर जो है ना उस मर्द को अरेस्ट किया। उसके बाद ये जो है ना बुध का वाकया है, फिर पुलिस ने जो है ना इस पे सारा जो देखा, इसका बैकग्राउंड, उनकी जो बड़े थे और उसके बाद CCTV फुटेज वगैरह, और उसके बाद देखा कि जी इन पर नाजायज़ हमला किया गया पुलिस वालों पर। और इसके साथ ही जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के चीफ हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा जी कि ये दूसरा वाकया है 1 महीने के अंदर अंदर कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस और सिविलियन के दरमियान झड़पें हुई हैं, जो कि पुलिस पर अटैक का बायस बनी। उन्होंने कहा कि पुलिस पर पहले भी सिविलियन की जानिब से जो पाकिस्तानी 2 भाई थे जो अपनी वालदा को लेने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर गए थे, उन्होंने पुलिस के साथ तावन करने की बजाय उन पर अटैक कर दिया और फिर पुलिस ने उनको बाद में टेज़र भी मारी और उनके मुंह पर ठुड्डा भी मारा, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उन लड़कों को गिरफ्तार करने तक तो मामला ठीक है, लेकिन जिस पुलिस एहलकार ने उस लड़के के मुंह पर जो 19 साल का फ़हीर था, उसके मुंह पर जो 2 बार ठुड्डा मारा है, उसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि 2 पुलिस एहलकार हैं जिन पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जब भी चल रही है, गो के सिविलियन ने पहले पुलिस वालों पे अटैक किया था। तो ये जो रिसेंटली हुआ है, इसके बायस अब जो है ना पुलिस में भी और जो पुलिस के हेड हैं उनमें काफ़ी तशवीश है। और उन्होंने कहा कि किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी कानून को हाथ में लेगा और पुलिस के साथ तावन नहीं करेगा, उसको हम जो है ना वो कानून के शिकंजे में ज़रूर लेके आएंगे और उसको सज़ा दिलवाएंगे, क्योंकि कानून को मजाक नहीं बनने देंगे। अभी बहुत सारी जो है ना वो यूके में बुरी खबरें आ रही थी कि वहाँ पर जो एहतजाज हो रहे थे, लोगों के वाइट फार्म जो लोग थे वो एहतजाज कर रहे थे और पुलिस को उस वक्त भी मार पड़ी। तकरीबन 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए थे, जो कि मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरीन को रोक रहे थे और उनकी पेशकदमी जो शहरों की जानिब थी या बिल्डिंग्स की जानिब थी, तो वो पुलिस वाले उनको रोक रहे थे और उन्होंने आगे से पथराव किया और 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी कर दिया। गो कि पुलिस ने 1000 से ज़ायद लोगों को जो है ना गिरफ्तार भी किया है और कुछ के चालान भी पेश कर दिए हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे,
जो यूके में लोग रह रहे हैं, इवन के पूरे यूरोप में जो परदेसी भाई रह रहे हैं, हम तो कोशिश करते हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। लेकिन दोस्तों आखिर में एक ही चीज़ कहूँगा, कानून को मत हाथ में लिया करें। कोई भी बंदा है कानून से अभाव नहीं है। अगर आपको पुलिस रोकती भी है तो उनके साथ तावन करें, उनके सवालों के जवाब दें। आपके पास बेशक वहाँ की नेशनैलिटी है, या आप रेफ्यूजी हैं, या आप इलीगल हैं, यू हैव नो राइट टू आर्गूमेंट कि आप पुलिस वालों के जो है ना उल्टा क्वेश्चनिंग शुरू कर दें। नो वन अबव द लॉ। किसी कंट्री में कानून से ऊपर कोई बंदा नहीं है। तो ये छोटी सी अपडेट सी, जहाँ रहे खुश रहें और उनसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।